एक दफ़ा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल थी, वो एक गुरुजी के पास आया। वो बड़ा परेशान और दुखी था। गुरुजी, हम सब गरीब हैं, घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरे पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है। मैं अपने वालिदैन को आराम भरी खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, बड़ा सा घर हो और मैं इस पैसे से अपने वालिदैन को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँ। मेहरबानी करके आप मुझे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। इस लड़के की जो ख्वाहिश थी, वही ख्वाहिश हम में से भी अक्सर लोगों की होती है। हमें भी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत हासिल करने की बड़ी जल्दी होती है। हम में से हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो गुरुजी ने उस लड़के की बात गौर से सुनी और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैंने तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जिसके ज़रिए तुम अपनी हर ख्वाहिश, हर सपने को आसानी से पूरा कर सकोगे। गुरुजी जंगल में से गुजरते हुए उसे एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। गुरुजी ने कहा कि इन पत्थरों में से एक पत्थर है जिसको तुम किसी भी लोहे की चीज़ पर लगाओगे तो वो लोहे की चीज़ सोने की बन जाएगी। अगर तुम वो पत्थर ढूंढ लो तो रातों रात अमीर बन जाओगे। लड़का ये सुनकर बहुत खुश हो गया। लेकिन गुरुजी, इतने सारे पत्थरों के ढेर में से मैं इस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? इस पत्थर की कोई निशानी तो बता दें। गुरुजी ने कहा कि इस पत्थर को जब तुम पकड़ोगे, जब तुम इसे हाथ में लोगे तो वो दूसरे पत्थरों की निस्बत काफ़ी गर्म होगा। यही उसकी निशानी है। बाकी सारे पत्थर ठंडे होंगे, लेकिन इस पत्थर को जब तुम हाथ में लोगे तो वो तुम्हें गर्म लगेगा। अब गुरुजी तो ये कहकर चले गए और लड़का अपने काम पर लग गया। वही पत्थरों के इस ढेर में से एक पत्थर को पकड़ता, चेक करता कि वो ठंडा है या गर्म, और फिर उसे साथ मौजूद नदी में फेंक देता ताकि वही पत्थर बार बार उसके हाथ में ना आए। अब वो ऐसा करता जा रहा था। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लड़का अपने इरादे में पक्का था, काम में लगा रहा। वो बड़ी एहतियात से एक पत्थर उठाता, महसूस करता कि वो ठंडा है या गर्म, फिर उसे नदी में फेंक देता। अब दोपहर हो गई थी, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लड़के के काम में अब थोड़ी तेजी आ गई थी। वो पत्थर उठा रहा था और फेंक रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लड़के को गुरुजी की बात पर यकीन था कि तुम कोशिश करते रहोगे तो पत्थर तुम्हें जरूर मिलेगा। गरम पत्थर इस ढेर में मौजूद है। अगले दिन वो लड़का फिर जंगल में मौजूद था। वो एक एक पत्थर को चेक करके पानी में फेंकता जा रहा था। वो दिन भी गुजर गया, कई दिन गुजर गए, लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। वो रोज सुबह आता और एक एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकना शुरू कर देता। अब तो जैसे उसकी ये आदत ही बन गई थी। वो पत्थर उठा रहा था, नदी में फेंक रहा था। वो उकता चुका था, बेजार हो चुका था। बेदिली से पत्थर उठा रहा था, फेंक रहा था, और फिर एक दिन उसके हाथ में वो पत्थर आया। उसने महसूस किया कि वो पत्थर गर्म था, लेकिन वो इतना बेदिल हो चुका था। पत्थर को उठाकर नदी में फेंकने की उसकी आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि उसने बेध्यानी में अपनी आदत की वजह से उस पत्थर को भी नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर उसके हाथ से निकला, वो एकदम चौंक गया। उसने महसूस किया ये तो वही पत्थर था जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। पत्थर उसके हाथ आया भी।
लेकिन पत्थर को फेंकने की आदत की वजह से वो पत्थर भी नदी में जा चुका था और दूसरे पत्थरों के साथ मिल चुका था। अब वो अफसोस से हाथ मलता रह गया, लेकिन अब वो उस पत्थर को वापस नहीं ला सकता था, नदी से निकाल भी नहीं सकता था। अब अफसोस करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए एक मौका होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी सुस्ती, काहली और गलत आदतों की वजह से, चीज़ को इजी लेने की आदत की वजह से, चीज़ों को अहमियत ना देने की आदत की वजह से, कामों को टालते रहने की आदत की वजह से इस मौके को देख ही नहीं पाते। उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का तब पता चलता है जब वो उनके हाथ से निकल चुकी होती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को, हर मिनट को, हर घंटे को अहमियत देनी चाहिए, हर पल की कदर करनी चाहिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी को हल्का नहीं लेना चाहिए। जब हम अपनी ज़िंदगी को, अपने टाइम को, ज़िंदगी में मिलने वाले मौक़ों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, तो जब किसी दिन कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम इस टाइम को भी हल्के में ले लेते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अहमियत नहीं देते। हर चीज़ को मामूली और गैर अहम समझने की अपनी आदत की वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी को भी नदी में फेंक देते हैं और इससे भी हम फ़ायदा नहीं उठा पाते।